नमस्ते, जय जिनेंद्र। वृषभ राशि हम जानेंगे कि आपका सितंबर कैसा रहने वाला है। तो टॉरस के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड सितंबर 2025 के लिए। तो वृषभ राशि, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है तो आप कर दें ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच जाए। और हम टैरो की हेल्प से देखेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा, आपका पैसा कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम्स कैसी रहेंगी, जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल्स के लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स आने वाले हैं वो भी हम चेक करेंगे टैरो से। बीच बीच में उपाय बताते रहेंगे, आखिरी में एक महा उपाय बता देंगे, है ना। तो हम शुरू करते हैं। एक और कार्ड, आई नीड वन मोर कार्ड, एम्प्रेस। ओके, तो हम शुरू करते हैं टॉरस राशि आपके लिए। इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी फोकस होगा वो पूरा अपने काम को, जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस में है, नौकरी में, कहीं पर भी, आप स्टेबिलिटी लाने के लिए करेंगे सारा काम। और आप धीरे धीरे करके सब कुछ संभाल लेंगे। मतलब ये हो सकता है कि आप पे थोड़ा जिम्मेदारियों का बोझ भी आ जाए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। तो ये हो सकता है कि आप पे ज़िम्मेदारियों का बोझ आ जाए, लेकिन आप उसको भी सँभाल लेंगे। ऐसा मुझे दिख रहा है आपके करियर में। जो बिज़नेस वाले हैं उनके लिए भी हो सकता है, आपके लिए कुछ तो भारी भरकम एक ऑर्डर आ सकता है, जिसको आप प्रोसेस करेंगे तो आपको थोड़ा-सा दबाव महसूस होगा कि काम थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन वो ओवरऑल बढ़िया रहेगा। और अगर हम पैसों की बात करें, तो पैसों के मामले में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पुराना पैसा है वो निकल जाएगा, जिनका भी अटका हुआ धन है वो आपको मिलेगा। और मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल आपको मनी मैटर्स में प्रॉफ़िट तो होगा, लाभ मिलने की कंप्लीट संभावना है। अगर ज़मीन, प्रॉपर्टी या गाड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ों में, ज़मीन में या प्रॉपर्टी में या गाड़ी में आपको कंप्लीट फ़ायदा हो सकता है। ऐसा मुझे दिख रहा है मैसेंजर ऑफ फायर से टॉरस आपके लिए, वृषभ राशि आपके लिए, कि आपको मतलब ऐसा हो सकता है कि पैसों में थोड़ी देरी हो जाएगी, लेकिन आपका रुका हुआ धन तो अब पूरा बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। अगर आपने किसी को दिया है पैसे तो मांगने का सही समय है, मतलब मिड सितंबर से मांगने का आपके लिए सही समय है। और वो पूरे योग है कि पैसा वापस आ जाए, ज़मीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, इन चीज़ों से आपको फ़ायदा हो सकता है। परिवार कैसा रहेगा, शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, टेम्पटेशन, मैसेंजर ऑफ अर्थ। ओके, और सिंगल्स के लिए क्या रहेगा वो भी हम देखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में शांति बनी रहेगी। 8 ऑफ वाटर। ओके, किसी का आना भी हो सकता है घर में, आपके घर में कोई आ सकता है। अम, उनसे बच के रहे थोड़ा, जो भी आ रहा है कोई आ सकता है, और वो उसके मन में आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे एक वार्निंग साइन आप ध्यान रखें। और घर में ऐसे शांति बनी रहेगी। और अगर मान लीजिए आपके घर में कोई पुराना तनाव भी है जो इस पर्सन की वजह से है, तो वो अपने आप धीरे धीरे सॉल्व भी हो जाएगा। शादीशुदा लोग जो हैं उनके अपने जीवन साथी के साथ में रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। और अगर आप सिंगल्स हैं या फिर मतलब आपका कोई प्रेम में है, आप लव है, आपका कोई लव रिलेशन है, तो पार्टनर से आपकी रोमांटिक मीटिंग्स हो सकती है। आप एक दूसरे को बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और अगर मान लीजिए आप सिंगल्स हैं और आपके लिए वैसे प्रॉस्पेक्ट्स तो आ रहे हैं मुझे दिख रहा है, और अगर आप नया रिश्ता शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि बात एंगेजमेंट तक जानी चाहिए, तो ये भी अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए, टॉरस आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी को कोई गिफ्ट मिल सकता है। हाँ, मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ कि आप या तो पद्मावती माता को परफ्यूम चढ़ा सकते हैं, या तो आप लक्ष्मी माता को कोई फूल अर्पण कर सकते हैं। सफ़ेद कलर के अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा, जैसे वाइट रोज़ जो रहता है, तो अगर आप वाइट रोज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और पद्मावती माता को आप इत्र चढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। हम आपके स्टूडेंट्स के लिए, हमें एग्ज़ाम्स देखनी है, स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स का क्या सीन है।
और इंटरव्यू का क्या सीन है? 4 ऑफ अर्थ 9 ऑफ फायर। अम, फ़ोकस कहाँ है आपका? फ़ोकस नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना फ़ोकस इधर-उधर चीज़ों में जा रहा है। और जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, इमोशनली ज़्यादा सोच रहे हैं आप चीज़ों को लेके। जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली चीज़ों को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, कैमरा हिल गया। हुँ, तो आप इमोशनली थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को लेके, तो आप नर्वस हो जा रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी आप नर्वस ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में आने के चांसेस है। मतलब काफ़ी परसेंट चांसेस है कि रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में आए, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको नर्वस नहीं होना है। इनफैक्ट एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपने जितनी भी मेहनत करी उतना फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट उससे ज़्यादा मिल सकता है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बट हाँ, फल बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि टाइम पीरियड मुझे टॉरस आपके लिए अच्छा दिख रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इनिशियली आपको प्रॉब्लम हो, थकान वगैरह हो सकती है, हम हेल्थ भी देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसे ही देख के लग रहा है थकान, लेथार्जिया, नींद होने की प्रॉब्लम, ये मुझे वैसे भी आपको दिख रही है, मतलब इनिशियली अगस्त में। लेकिन वो धीरे-धीरे करके चीज़ें सेटल हो जाएगी। जो मन में एक हरारत जैसा लग रहा है ना, तो वो क्या होगा कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपने सितंबर के एंड तक ये आपके लिए ठीक हो जाएगा। तो अगर ये कार्ड्स भी निकले तो इनसे भी मुझे ये दिख रहा है कि आलस्य हो सकता है थोड़ा-सा, या थोड़ी थकान हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप मीठे का सेवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने से आपको बचना चाहिए, और वार्निंग साइन यही है, आपको नींद पूरी करनी पड़ेगी। और टॉरस के लिए, टॉरस का लॉर्ड जो होता है वीनस रहता है, तो वीनस मतलब शुक्र रहता है, शुक्रदेव। तो शुक्रदेव को ना क्या, जैसे फटे वस्त्र जो रहते हैं या होल वाले या ऐसे, तो वो पहनने से खराब होते हैं। तो आप कोशिश करें कि कम से कम अगर कोई फटा हुआ वस्त्र है तो उसको धारण ना करें, या तो उसमें आप सिलाई लगवा लें, उसको कैसे भी करके ठीक करें और फिर उसके बाद ही उसको पहने, या आप कुछ तो भी नई चीज़ पहने। मतलब ऐसा डेली नहीं कि रोज़ नई चीज़ खरीद के पहननी है, बट फटे हुए, जैसे जिनमें छेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो कपड़े टॉरस को और लीब्रा को नहीं पहनने चाहिए, मतलब वृषभ और तुला को नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उनके जो लॉर्ड रहते हैं वो वीनस रहते हैं, राशि स्वामी वीनस रहते हैं, शुक्रदेव रहते हैं, इसी कारण से। और एक और बहुत बढ़िया रेमेडी रहती है जो टॉरस है, वृषभ राशि, उनके लिए, कि आपको ताज़ी हवा कैसे भी करके लेनी है। जैसे जो सुबह का टाइम पीरियड रहता है 5 से 6 का, अगर उसका आप लेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, सभी चीज़ों में आपके लिए बेटर रहेगा। हुँ। आपको थोड़ा वार्निंग साइन्स और भी है कि किस बात का आपको ध्यान रखना है। इस केस में वार्निंग साइन्स है कि थोड़ा ज़िद्दी होकर फ़ैसला नहीं लेना है। आपके जो खर्चे हो रहे हैं वो कंट्रोल करें, क्योंकि जो भी शुक्र की राशि होती है, उनके साथ एक खर्चों का एक पार्ट जुड़ा रहता है। तो खर्चों को आप थोड़ा-सा कंट्रोल करें, क्योंकि बाद में अभी तो सब ठीक है, लेकिन लेटर शायद कुछ-कुछ के लिए परेशानी हो सकती है। और आप उन्हीं पे ट्रस्ट करें जो आपको लगता है कि हाँ, ये सही है, बहुत ट्राइड एंड ट्रस्टेड लोग हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ये जो ये कार्ड निकला था ना, एक इनिशियली कार्ड निकला था, जिससे मैंने बोला था कि कोई पर्सन, हाँ, ये रहा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा आप ट्रस्ट हर किसी के ऊपर ना करें, बहुत सोच समझ के आपको ट्रस्ट करना है ना? आप शुक्रवार के दिन कोई भी सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं। जितनी यथाशक्ति आपकी हो, उस हिसाब से आप सफ़ेद चीज़, जैसे शक्कर हो गई ना, सफ़ेद वस्त्र हो गया, मिठाइयाँ हो गई, दूध हो गया, तो आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। और जो तुलसी माता रहती है हमारे आंगन में, जो तुलसी माता रहती है, आप कोशिश करें कि आप रोज़ सुबह उनको जल चढ़ाएँ। तो ये भी जो हमारे वृश्चिक राशि रहते हैं, टॉरस रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। एक फाइनल मैसेज मैं लूँगी, एम्परर। एम्परर बहुत बढ़िया कार्ड है। इसका मतलब है ये धीरे-धीरे तरक्की, रिश्तों में मिठास, मतलब सब चीज़ें बढ़िया ही हो जाएगी। लोग आपकी लीडरशिप को देखेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अब बस इसमें ये है कि आपको पेशेंस रखना है और पॉज़िटिविटी रखनी है। बाकी चीज़ें तो मुझे मंथ एंड तक, मतलब सितंबर एंड तक मुझे आपके पक्ष में दिख रही है, और आपके
आपके फ़ेवर में तो है ही, बहुत पॉज़िटिव भी है और अच्छा भी होगा। मनी मैटर्स में भी बहुत अच्छा होगा, पैसों के मामले में अच्छा है, हेल्थ के मामले में भी अच्छा ही होगा। थोड़ी बहुत चीज़ों को बस आपको ध्यान रखना है। बाकी वृषभ राशि, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हुई है, तो आप कोई भी चीज़ का टेंशन ना करें। और हुँ, नहा उपाय में मैं आपको यही बताऊँगी, जो मैंने बताया था वही है कि आप पद्मावती माता को इत्र चढ़ा सकते हैं। और आप देखिए, जब आप मंदिर जी जाएँ, जिन मंदिर जी जाएँ, तो आप चावल तो चढ़ाते ही हैं ना, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है वृश्चिक के लिए। तो मंदिर जाके खाली हाथ तो ना ही जाए तो आप पूरा पुंज बना के लेकर जाएँ। उसमें सब कुछ होना चाहिए, चावल होना चाहिए, बादाम, नारियल के टुकड़े, ये सब पूरा पुंज चढ़ाएँ। और जो दूसरी चीज़ है वो है लक्ष्मी माता को आप कोई भी जो सफ़ेद फूल रहता है और या फिर कोई सफ़ेद मिठाई रहती है, तो आप वो अर्पण कर सकते हैं अपनी यथाशक्ति अनुसार। अम, तो ये रीडिंग थी वृषभ राशि की। आप कमेंट में कोई भी प्रश्न हो आपके, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। प्लस अगर आपको काल सर्प दोष के बारे में जानना है, तो जितनी भी भ्रांतियाँ होती है काल सर्प दोष को लेके, जितना भी डर होता है, बहुत सिंपल सादे से उपाय हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप मेरे चैनल पे जाके भी वीडियो देख सकते हैं। तो आप वो वीडियो देखें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपके क्वेश्चंस लिखें या जो भी आपको मन करे आप वो लिखें। मैं मिलूँगी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।